पीछे का नज़ारा देखने के बाद हम लोग चल जाते हैं ताजमहल का साइड व्यू देखने। और यहाँ अंशुल जी हमारे सोच रहे हैं कि ये लोग मरम्मत क्यों करा रहा है। अगर पता चला कि इसके नीचे भी कुछ अवशेष हमारे हिंदुत्व का, तो टूटेगा ही। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे शाहजहां जी के कुशन की ओर। और देखिए कुशन से पूरा ताजमहल दिख रहा है। अरे भाई तू हटना। अरे देखिए क्या ताजमहल दिख रहा है भाई। मतलब सोच रहे हैं आप यहाँ से बैठ के वो ताजमहल का पूरा नजारा लेते थे। बैक टू माई चैनल। मैं आ गया अपना तीसरा ब्लॉग लेके, जो कि आगरा पे बेस्ड होगा। ये वाला थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसमें मैंने आगरा फोर्ट और ताजमहल दोनों कवर किया है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं निकल पड़ा हूँ मुंबई से आगरा की ओर। राजस्थान घुसते घुसते विंडो से इतना हसीन नज़ारा देखने मिल रहा था। जब मैं ये हसीन नज़ारों का लुत्फ उठा ही रहा था, तभी मुझे दिखती है सुसाइड की नगरी। हाँ, मैं कोटा का ही बात कर रहा हूँ। डिप्रेशन की नगरी से निकलने के बाद हमें मिलती है देखने को चंबल लेक की नज़ारे। राजस्थान क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच चुका था आगरा के टुंडला जंक्शन में। रात के 10 बज रहे थे और बाप रे, यहाँ मुंबई से बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो मैं चल जाता हूँ होटल की तलाश में। टुंडला जंक्शन से 3 किलोमीटर आगे मुझे मिल जाती है ये लग्जरी होटल, जिसका नाम JS होटल था। 24 घंटा ट्रैवल करने के बाद पेट में खली बली मच रही थी, तो मैंने कुछ मंगा लिया खाने के लिए। तो मेन रीज़न मेरा यहाँ आने का वो था मेरा SSC GD का एग्ज़ाम। तो वो मैं सुबह दे के वापस से अपने होटल पहुँच चुका हूँ। तो आज है मेरा आगरा में दूसरा दिन और मैं निकल पड़ा हूँ आगरा के टूर पर। तो 28 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ आगरा फोर्ट के यहाँ। यहाँ मैं अपने एक दोस्त का वेट कर रहा था और देखा कि आगरा फोर्ट में इतनी भीड़ है, तो मैंने सोचा कि पहले ताजमहल देख लूं। हमारे अंशुल भाई हमें मिल चुके हैं और हम निकल पड़े हैं ताजमहल की ओर। पता नहीं शाहजहां को क्या तकलीफ थी हम लोग से। अरे कदम ही नहीं हो रहा है रास्ता, कब आएगा ताजमहल। मेन गेट पहुंच के हम लोग टिकट कटा लेते हैं। पर टिकट 50 रुपीज़ पड़ता है। टिकट कटाने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अब ताजमहल दिख जाएगा, लेकिन माँ कसम पता नहीं कितना अंदर बना के रखा है ताजमहल। इतना चलने के बाद भी अभी तक से ताजमहल दिख नहीं रहा है। फिर हम लोग दिल पे हाथ रख के विश्वास करके पहुंच जाते हैं मेन दरवाजा की ओर, जहाँ से हमें ताजमहल देखने मिलेगा। तो ये है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ ताजमहल, जो कि अभी आपको पूरे अच्छे से नहीं दिखेगी लाइट के कारण, क्योंकि मैं आगे जाता हूँ थोड़ा। सो दोस्तों रेडी हो? 3, 2, 1। दूर से देखने का मजा ही नहीं आ रहा था, तब हम लोग ने सोचा थोड़ा आगे जाके अच्छे से देखा जाए। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच जाते हैं ऊंचे स्पॉट पर। यहाँ की भीड़ देख के हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि भीड़ लगा क्यों है। तब पता चला कि वो फोटो खींचने की स्पॉट है, तो हम लोग ने भी 1-2 क्लिक्स करा ली। फोटोज क्लिक कराने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं ताजमहल के बहुत करीब। फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऊपर चढ़ के थोड़ा ताजमहल का नज़ारा लेंगे, लेकिन उसका अलग से टिकट कटाना पड़ता है 250 रुपये का। वो हमको पता ही नहीं था। तो हम लोग आ जाते हैं पीछे के दृश्य देखने। यह है ताजमहल का बैक व्यू। देखिए यहाँ पीछे बहुत खाली था। पीछे का नज़ारा देखने के बाद हम लोग चल जाते हैं ताजमहल का साइड व्यू देखने। और यहाँ अंशुल जी हमारे सोच रहे हैं ये लोग मरम्मत क्यों करा रहा है। अगर पता चला कि इसके नीचे भी कुछ अवशेष हमारे हिंदुत्व का, तो ये तो टूटेगा ही। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें कुछ अलग चीज़ देखने मिलती है। ये एक दरवाज़ा है जो नीचे की ओर जाता है। कहाँ जाता है वो किसी को पता नहीं, ये रहस्य रहेगा।
ताजमहल के सिवा यहाँ कुछ और देखने लायक था नहीं, तो अंशुल जी को लेट हो रहा था, उनको जाना था फतेहपुर सिकरी उनके घर। तो हम लोग निकल जाते हैं, वो चल जाएंगे अपने घर और मैं चल जाऊंगा आगरा फोर्ट की ओर। और जाते जाते अंशुल जी की एक रिक्वेस्ट थी कि उन्हें वो रशियन औरत को देखना है। ये लीजिए, मैंने उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी। अब अंशुल भाई हमसे अलग हो चुके हैं और मैं बहुत थक चुका हूँ चलते चलते, पर मुझे देखना था आगरा फोर्ट, तो मैं निकल पड़ा हूँ आगरा फोर्ट की ओर। और ये है आगरा फोर्ट का फ्रंट व्यू। यहाँ का टिकट भी 50 रुपये है। यहाँ से अंदर घुसने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई कॉलोनी में आ गया हूँ। यहाँ अगल बगल पूरे घर दिखाई दे रहे हैं और बीच से पैसेज निकला हुआ है ऊपर की ओर। वाह, क्या स्ट्रक्चर था। यहाँ सब अपना फोटो खिंचा रहे थे और मेरा कोई फोटो लेने वाला था ही नहीं, इसलिए मैंने सबकी वीडियो बना ली। दुख दर्द को पीछे छोड़ के कि मेरा कोई पिक नहीं खींचा, मैं निकल पड़ा हूँ वो गेट के पास, क्योंकि उसके पीछे मुझे नज़ारा देखने मिलेगा। मैं अंदर घुस चुका हूँ गेट की ओर। अब देखते हैं कैसा होगा नज़ारा। ये देखने बाद मैं बस यही सोच रहा था कि काश मेरा घर ऐसा होता, तो यहाँ हम लोग को ग्राउंड पे जाना नहीं पड़ता, ये बीच की जगह पे मैं क्रिकेट खेलता। अगल बगल पूछताछ के बाद मुझे पता चला ये वानखेड़े स्टेडियम नहीं, ये तो रानियों का बेडरूम है। तो मैं निकल पड़ता हूँ बेडरूम की तलाश में कहाँ है, और ये देखिए यहाँ पे है वो बेडरूम। बेडरूम देखते देखते ही मुझे कुछ फिर से एक अलग सिगरेट रास्ता दिखती है, जो कि बंद कर दी गई है। फिर से यहाँ एक राज दफन हो गई। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैं ये जगह देख के बस यही सोचता रहता हूँ कि उस समय का इंजीनियर लोग कितने वो थे। मतलब देख सकते हो आप अभी तक कैसे ये संभला हुआ है ये जगह। यहाँ अंदर पहुँचने के बाद गाइड लोग का बातचीत सुन के मुझे एक खास चीज़ देखने मिलती है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से बंद दिख रही है ना। अभी रुकिए, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे स्लोप बनाया हुआ है, और ये स्लोप के कारण कुछ ऐसा होता है कि वो हवा सीधा नीचे आती है, ऊपर ऊपर नहीं जाती है। आगे बढ़ने के बाद मैं इस जगह के पास पहुंचता हूँ। मुझे देख के लग रहा था यहाँ कुछ खास चीज़ देखने मिलेगी। और ये देखिए, उस समय में इतना मस्त डिज़ाइन मानना पड़ेगा। और वो लोग के पास उतने पेंट या कलर नहीं थी। देखिए तो मार्बल में कैसा, मतलब क्या डिज़ाइन किया हुआ है, और वो एक जगह पे नहीं किया हुआ है। आपको दिखाता हूँ, रुकिए। पूरे मतलब ऊपर से लेके नीचे तक देखिए फुल डिज़ाइन उसी से किया हुआ है। वो क्या चीज़ किया है, घस के किया हुआ है या कैसे किया हुआ पता नहीं, लेकिन मस्त लग रहा है। The big mirror and up to the mirror this is the inlay by the limestone, so that's why they're making design over there. You can see there is a bathtub, first one is the cold water, another is the hot water, and right hand side is warm water. तो आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ का भाषण दे रहा है, तो ये है शीश महल। ये देखिए, इसका अंदर से व्यू कुछ ऐसा है। अगर और कुछ जानना है इसके बारे में तो आप ये स्टोन कार्विंग में पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैं सीढ़ी चढ़ के पहुँच जाता हूँ थोड़े ऊंचे जगह पर, देखने के लिए कि ऊपर से क्या व्यू दिख रहा है। लेकिन ये व्यू कुछ अलग था। हम लोग कुछ अंदर जगह पे पहुँच गए थे।
मैं सोच रहा था कुछ ऊपर से कुछ अलग व्यू देखने मिलेगा, लेकिन ये अंदर का जगह है। देख सकते हैं आप, गार्डन बना हुआ है बीच में। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें मिलती है मस्जिद, वो भी अंदर, नगीना मस्जिद नाम था इसका। हम लोग चल जाते हैं अंदर और इसका व्यू कुछ ऐसा है। जो भी हो, लेकिन मानना तो पड़ेगा, डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही मस्त था। और मैं यहाँ पे पटेली मार रहा था। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं हमारे शाहजहाँ जी के कुशन की ओर। और देखिए, कुशन से पूरा ताजमहल दिख रहा है। अरे भाई तू हटना। अरे देखिए क्या ताजमहल दिख रहा है भाई। मतलब सोच रहे हैं आप, यहाँ से बैठ के वो ताजमहल का पूरा नज़ारा लेते थे। भाई मजाक नहीं, सीरियसली घूम फिर के वहीं पे आ जा रहे बार बार। हम थक गए हैं, चल के यहाँ पे। आखिरकार एग्जिट गेट मिल जाता है और यहाँ पे राम कहानी समाप्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो बाय गाइस।